Audio Jungle. आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ टाइम। दोस्तों, आज है 22 मार्च। जी हाँ, ये तारीख आपको अच्छी तरह याद होगी। पिछले वर्ष यानी पिछले साल आज ही के दिन पूरे देश में गैर मनसूबाबंद तरीके से अनप्लान लॉकडाउन लागू कर दिया गया था, जिसके बाद देश भर में लाखों परिवार, लाखों ख़ानदान इतनी बुरी तरह मुतासिर हुए कि वो अभी तक संभल नहीं पाए हैं। लॉकडाउन को याद करते ही आपको सुनसान सड़कें, पूरा देश सन्नाटे में डूबा हुआ था, कोई परिंदा भी पर मारने को तैयार नहीं था। और फिर आपको प्रवासी मजदूर भी याद आते होंगे जो भूख और प्यास की शिद्दत के बावजूद सड़कों पर सैकड़ों मील यानी हज़ारों मील पैदल चलने पे मजबूर हो गए थे, भूखे और प्यासे। उनके साथ उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे भी बिलखते हुए भूख और प्यास से निढाल, और उनके माँ बाप उनको इसी भी आशा दिलाते थे कि बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। और वो लोग मीलों का सफ़र तय करते रहे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी उन्हें सहायता नहीं मिली। ये अभी हम आपके सामने वीडियो पेश करेंगे, उस याद को ताज़ा करेंगे जो 1 साल पहले इस देश की सड़कों पर दोहराई गई थी। इस देश की सड़कों में जो कुछ हुआ था, ठीक है, सरकार का अपना तर्क है, लोगों का अपना तर्क है, लेकिन 1 साल के बाद जो सवाल थे वो भी बहुत से सवाल बाकी हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी पर है। लॉकडाउन का 1 साल बाकी हैं, कितने सवाल पेश कर रहे हैं हम आपके सामने। वो बहुत सारी वीडियोस जिसे देखकर आप पुरानी यादों में खो जाएंगे, आपका दिल भर जाएगा, और वो ऐसी यादें आपके सामने आएंगी, वो मंजर आपके सामने आएंगे जो आपको तड़पा देंगे। लेकिन 1 साल गुजरने के बाद भी क्या आज हम इस काबिल हैं कि हम दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकें, या देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके? ये बहुत से सवाल हैं जो अभी तक बाकी हैं। देखें ये वीडियो और ये एक रिपोर्ट इंडियन न्यूज़ टाइम की जानिब से। ये न्यूज़ आपकी खिदमत में पेश है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। मार दीजिए ना, मजा जनता क्या करे, भूख से मर रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबीता है। मैं झांसी की रहने वाली हूँ। हम पैदल चले जाएंगे, बस रोके ना हमें। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल तो जाने दो। मेरा बच्चा झूठा है, 2.5 साल का, रो रहा है, मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ। कैसे जाऊँ? यहाँ से इंतजार करते करते 2 महीने बीत गए, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है। कैसे रह रही मैं उसके बिना? 2.5 साल का बच्चा है मेरा बच्चा झूठा है। आपके पास खाने को भी कुछ नहीं, कैसे आप जाएंगे? ये कपड़े सर ले नहीं पाया, लॉकडाउन लग गया तब तक ले नहीं पाया। मैं मजदूरी करता था, बेलदारी का काम, अब ले नहीं पाया। जब लग गया तो वही पुराने कपड़े मेरे बच्चे भी ऐसे पहने हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जी हरदोई का रहने वाला हूँ। आप यहाँ से जाएंगे कैसे? अब जाएंगे सर, मजबूरी है, क्या करूँ, मालिक भी भगा रहा है और वहाँ भी बहुत दिक्कत हो रही है। वो बोला किराया लाओ, किराया है नहीं हमारे पास, तो बोलता है कि भाग जाओ यहाँ से, हमारा पानी भी बचेगा, बिजली का बिल बचेगा। तो मैं क्या करूं, समस्या है, भागना पड़ेगा। अब यहाँ पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं? हाँ, पूरी फैमिली के साथ जा रहा हूँ।
सर इनके खाने पीने का या फिर साथ में आप कुछ लेकर के जा रहे हैं? साथ में जी लाया हूँ, थोड़ी सी रोटी बना के, सूखी रोटी लाया हूँ, पराठे, वो खा लेंगे, बच्चे छोटे छोटे हैं। मैं 4 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया और मेरे पापा बाजार जाते हैं तो पापा को मारती है पुलिस। अच्छा। मैं भूखा हूँ 4 दिन से। अच्छा। सुबह एक आंटी आई हमें खाने देने को, तो पुलिस वालों ने उन्हें भी मार के भगा दिया और सबको मारा, हमारे पापा चाचा सबको मारा है। हमें कुछ खाने को दे दो, हम बहुत भूखे हैं। मेरी मम्मी नहीं है, गांव में है, गांव में पापा खत्म हो गए हैं। मेरे कैसे तुम लोग ये कर रहे हो? मौसी के साथ रहते हैं। रू करवाऊं आपको, जिसने लाखों मकान बनाया उसी मजदूर के सर पर छत नहीं। पूंजी के नाम पर हम मजदूरों के पास सिर्फ भूख था। घर के नाम पर आंसुओं से भरे झोले में दर्द की एक रोटी थी। खाने वाले हम 4 थे। थके कदमों से सुकून की चाहत में गांव निकल पड़े थे, वैसे ही जैसे लाखों लोग निकल पड़े थे थके कदमों से। सड़कें बंद है तो क्या हुआ, हम पैदल ही घर को जाएंगे। पैरों में छाले, कंधों पर पहाड़ और आंखों में निराशा। कोई बात नहीं, ये पहली दफा थोड़ी है, हम इन्हें भी साथ घर ले जाएंगे। शहरों ने हमसे हमारे सपने छीन लिए, वक्त ने हमसे हमारा नींद छीन लिया। सोचे थे 4 पैसे कमाकर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा। बड़े आदमी का बड़ा शहर हम छोटों के लिए महफूज नहीं रहा। लौटे थे थके कदमों से अपने घर की तरफ। सड़कों पर हमने सियासत देखी, एक माँ की आह देखी, घर लौटने की राह देखी। जिंदगी सड़क पर असहाय नजर आ रही थी। लोग जानवरों की तरह अपने आप को लादे जा रहे थे, उसी तरह जिस तरह एक लावारिस लाश। भूखे प्यासे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते लोगों की आंखों में जल्दी अपने घर पहुंचने की होड़ सी लग गई थी। नन्हे कदमों को इस धूप में नंगे पांव चलना, सड़क पर किसी औरत का मां बनना, किसी बेटे की गोद में अपनी मां को उठाना, सब याद है मुझे। सड़कों पर सैकड़ों लाशों की शक्ल में हिंदू मुसलमान का होना, बेबस हिंदुस्तान का होना, अंधी आंखों से रोना, सब याद है मुझे। हजारों किलोमीटर के फासले को पैदल ही नाप लेने की जिद, भूख पर विजय प्राप्त करने का दिखावा, उन बच्चों से झूठ बोलना कि बस और कुछ ही देर है घर आने में, सब याद है मुझे। बड़े घरों के बड़े लोग रोज कुछ नए खा रहे हैं और हम गरीब, हमें रोटी भी नसीब नहीं, सब याद है मुझे। राम राज्य, राम की बातें, अयोध्या का गान, वनवास में नंगे पांव राम का चलना, घरों में बैठकर देखते रहे और हमारे पांवों के छाले राम से सवाल पूछेंगे, इस भूख का रावण कब मरेगा, सब याद है मुझे। तुम क्या बनाने आए थे, क्या बना दिए? उन आंखों के आंसू, सड़क पर मरता हुआ बेबसी, चित्कार रहा वेदना, क्या मर गई तेरी संवेदना, सब याद है मुझे। चीखती रातें, रोती हुई सुबह, घायल हो चुकी आत्मा,
मरता हुआ जिस्म, क्या यही है तेरा विकास? सब याद है मुझे।